नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। राजभर और शिवपाल अखिलेश के महागठबंधन वाले खूबसूरत सपने पर पानी फिरते नजर आ रहे हैं। कम से कम पिछले 2 दिनों में लखनऊ में बदले राजनीतिक घटनाक्रम से तो ऐसा ही लग रहा है। एनडीए डिनर में शामिल होने के बाद समाजवादी टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे शिवपाल कह चुके हैं कि वो तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू को ही वोट करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने भी चेतावनी दे दी है कि 12 जुलाई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फाइनल कर लेंगे कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में किसके साथ जाना है। संदेश साफ है कि अखिलेश के कुनबे में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मौसमी बयार में क्या बह गई गठबंधन की नाव। महागठबंधन में दरार से होगा क्या ट्रिपल तलाक। छोटे दलों के लिए अखिलेश क्या नहीं रहे भरोसेमंद। समाजवादी के बागी अखिलेश पर क्या भारी। एसपी से अलग राह पर होकर एनडीए से जुड़ेंगे क्या पीएसपीएल एसबीएसपी। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। 2024 तक अखिलेश कैसे बचाएंगे कुनबा। जैसे ही वो बोलेंगे तुरंत आपातकाल बैठक बुला करके निर्णय दे देंगे कि हमारा वोट किधर जाए। तो हमने तय किया है कि फिर द्रौपदी मुर्मू को ही हम वोट करेंगे। आभार प्रकट करता हूँ और हम उनके वोट भी देंगे। एसपी गठबंधन में बिखराव के संकेत। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को समर्थन जुटाने लखनऊ पहुंची थी। इस पार्टी में शिवपाल भी शामिल हुए थे, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। ये मैंने पहले ही कहा था, जो हमसे वोट मांगेगा, जो सम्मान देगा, तो हम उसको सब वोट करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले यूपी में बदले समीकरण। हम अभी अखिलेश यादव जी के साथ हैं और अखिलेश यादव जी जब तक ये कह नहीं देंगे कि नहीं अब ओम प्रकाश राजभर जी के वोट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जैसे ही वो बोलेंगे तुरंत आपातकाल बैठक बुला करके निर्णय दे देंगे कि हमारा वोट किधर जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मिल रहे विपक्षी दलों के सहयोग पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी ने अपील की है। उस अपील के आधार पर मैं भी उस अपील में अपने को जोड़ते हुए आग्रह करता हूं श्री अखिलेश यादव जी से विशेष तौर से कि किसी दलित, किसी आदिवासी, किसी पिछड़े, किसी वंचित का विरोध करने की जगह है उनका समर्थन करें। माननीय ओपी राजभर जी ने, माननीय शिवपाल यादव जी ने और माननीय अपने जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उमाशंकर जी ने, सभी ने समर्थन किया है। माननीय राजा भैया ने समर्थन दिया। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन। अखिलेश से बनाई दूरी, राजभर की क्या मजबूरी। निश्चित रूप से अवसर हम लोगों ने तो किसी को सहृदय स्वागत किया है, चाहे पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे कोई भी हो जो समाज के लिए काम करता हो। ऐसे सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेती है। सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास करती है। जिस तरह से पिछले 2 दिनों में लखनऊ में राजनीतिक घटनाक्रम ने करवट ली है, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गठबंधन के सारे प्रयोग लगभग फेल हुए हैं। 2014 की बात करें, 2017 की बात करें, 2019 की बात करें या 2022 की, गठबंधन जिसके भी साथ रहा, चुनाव के बाद वो गठबंधन टूट गया या फिर बिखर गया। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर उमाशंकर राजभर, प्रवक्ता एसपीएसपी। इसके अलावा अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का आज चर्चा में स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी आपसे करेंगे। हालांकि अपने विधायकों के साथ तो बैठक आप लोग करेंगे, लेकिन डिनर पार्टी में राजभर जी पहुंच गए। जिस तरीके से बयानबाजी भी चल रही है, फैसला ले लिया गया क्या, या अभी भी कुछ गुंजाइश है? सम्मान या आत्मसम्मान की इस लड़ाई में आखिर एसबीएसपी है कहां? राहुल जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश जी की माता जी के निधन में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दूसरी बात, जो प्रश्न आपने पूछा है
इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो पहला रिएक्शन था उस दिन 7 तारीख को, जिस समय यशवंत सिन्हा जी आए थे विपक्ष के उम्मीदवार, और उस समय माननीय अखिलेश जी को, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को बुलाना चाहिए था, जो दो गठबंधन के साथ ही थे। नहीं बुलाने की वजह अब जो भी रहा हो, लेकिन हम जो है कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। और दूसरी बात, वह जो है आदिवासी महिला है। और एक बात राहुल जी मैं आपको बता दूं, पिछले 2 महीना पहले अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि भर राजभर को भी एसटी का दर्जा दिया जाए, और जब हमारे समाज से है, यानी वो भी आदिवासी है, तो कहीं न कहीं दिल का लगाव जुड़ाव तो है। इसीलिए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी 12 तारीख को फैसला करेंगे कि हम जो है आदिवासी महिला को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, आप उन्हें करिए या ना करिए, अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर बात होनी चाहिए। देखिए, अभी तो हम गठबंधन के साथ ही है, 2024 की बात है। आज इलेक्शन राष्ट्रपति का हो रहा है, हम राष्ट्रपति के लिए निर्णय लेंगे। 12 तारीख को आपको बताएंगे कि उसको हम सपोर्ट करें कि नहीं करेंगे। 12 तारीख को हम ऐलान करें। तो क्या अखिलेश यादव से पूछेंगे तब करेंगे? नहीं, अखिलेश यादव से देखिए, अखिलेश यादव तो अगर उनको हमारा जरूरत नहीं होती तो उनको पूछना चाहिए था उस समय, लेकिन जब उन्होंने नहीं पूछा तो यह तो निर्णय हमारे पार्टी का है, नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का है, और वह 12 तारीख का कहे है कि 12 तारीख को हम घोषणा करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में हम किसके साथ रहेंगे। ठीक। अनीता मिश्रा जी, प्रवक्ता पीएसपीएल, हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रही है। अनीता मिश्रा जी, हालांकि शिवपाल यादव ने ये तो क्लियर कर दिया कि वो किसके साथ जा रहे हैं। जाहिर तौर पर सवाल अब एसपी एसपी को लेकर है, क्योंकि जो गठबंधन पीएसपीएल के साथ समाजवादी पार्टी का हुआ था, कई टर्म्स एंड कंडीशन भी देखे गए। क्या जो एक हालात बनाए गए शिवपाल यादव के लिए, क्या वही हालात अब एसपी एसपी के लिए भी बनाए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से? ठीक है, मैं तो यही कहूंगी कि अखिलेश यादव जी को गठबंधन का धर्म बिल्कुल मालूम नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं राहुल जी, कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। जनता खुद बता देती है कौन कितना काबिल है। आप देखिए, अनुभव से भी अगर आप देखें तो देवीलाल जी, चरण सिंह जी, ठाकरे जी, इनके जो विरासत वाले लोग हैं, उनका क्या हाल हुआ इस देश में। तो अखिलेश जी का तो ये है कि गठबंधन वो कर तो लेते हैं, और लोगों का क्या है कि भाजपा को एक मजबूत विपक्ष देना चाहते थे सभी, चाहे वो प्रसपा के शिवपाल सिंह यादव जी हों, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी हों, बाकी और भी जो लोग उनके साथ आए, वो चाहते थे कि भाजपा को एक मजबूत विपक्ष मिले। और बहुत से लोगों ने बहुत तरह का त्याग किया। जैसे आप देखें तो राजभर जी सरकार में थे और सरकार को छोड़कर वो आए थे, और माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी को छोड़कर सपा की सदस्यता ली। वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और सपा के साथ आए, सपा को मजबूत करने के लिए, एक मजबूत विपक्ष के लिए। लेकिन अखिलेश यादव जी का अहम और वहम ऐसा है, उनको ये वहम हो जाता है कि कोई और अगर मजबूत हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। तो वो सबको, जब चुनाव आया तो उन्होंने गठबंधन जरूर किया, लेकिन चुनाव होने के बाद उन्होंने किसी को एक यथोचित सम्मान तो थोड़ा सा जो राजनीतिक शिष्टाचार है वो भी नहीं किया। और चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ही पूरे सपा के प्रवक्ता, सपा के लोग शिवपाल सिंह यादव जी को भाजपा की बी टीम बताने लगे। अगर शिवपाल सिंह यादव जी भाजपा की बी टीम होते तो वो अपना अलग से चुनाव लड़ते या फिर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते। उन्होंने इतना त्याग किया। देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो लोग थे 100 सीटों पे पूरी तैयारी कर रखी थी, बूथ तक बन गए थे, बूथ कमेटी तक बन गई थी, सब कुछ हो गया था, सबने त्याग किया, सबने शिवपाल जी, ठीक है, सबने त्याग किया, लेकिन जो त्याग समाजवादी पार्टी की तरफ से करनी चाहिए थी वो त्याग नहीं हो पाया। भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। भुवन जोशी जी, बिखराव तो लग रहा है अब निश्चित है, रोकेंगे केवल अखिलेश यादव, और उम्मीद कम ही है कि इस बिखराव को रोक पाएंगे। देखिए, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कैसे हराए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है प्लस उसके जो हिडन पार्टनर है, बीएसपी है, एएमआई है। सर, यहाँ रोकूंगा। आप तो 2024 का सपना देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव, जिसको लेकर लामबंदी भी की गई,
ममता बनर्जी तमाम बैठकें करती हैं, विपक्ष की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है उसको लेकर बैठकें कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो लड़ाई कहां है? एक समान विचारधारा वाले जब एक साथ है ही नहीं तो बीजेपी से लड़ेंगे कैसे? पहले अपने आप को, अपने साथियों को, अपने गठबंधन को मजबूत कीजिए, तब लड़ाई की बात कीजिए। 2024 तो बहुत दूर है, कुछ दिन बाद राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, उसी को लेकर ये सारी कवायद हो रही है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारी ओर से किसी को दिक्कत नहीं है। आप कोई संस्थान में काम करते हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, निश्चित तौर पे आपके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो आपस में सौहार्द, आपस में मिल के बातचीत होना चाहिए। मीडिया के द्वारा या अन्य चैनलों के माध्यम से बात नहीं होनी चाहिए। ये परिवार की परंपरा भी रहती है, ये कोई संस्थान की परंपरा भी रहती है, ये राजनीतिक। जब खटपट होती है ना इन राजनीतिक पार्टियों में तो मीडिया की ओर, मीडिया के कैमरे की तरफ ही वो भागते हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं, उमाशंकर जी कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो गया। ये तो आप लोग तय कीजिए ना कि हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, जब बयान परिवार में हो, संस्थान में हो, जब बयान दूसरी तरफ से आने लगते हैं ना, तो इसका मतलब निश्चित तौर पे इस बात को समझा जाता है कि आप जो परिवार, अब जब आप किसी को बुलाएंगे नहीं तो उसको जो मंच मिलेगा वहां पर अपनी बात शेयर करेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब आप अलग से कहीं से ऑपरेट है तो आप स्वतंत्र अपना निर्णय लेने को, कोई रोक नहीं। कौन कौन ऑपरेट है ये बता दीजिए। शिवपाल यादव ऑपरेट है, ओम प्रकाश राजभर ऑपरेट है। देखिए, जो भाषा शैली आप लोगों की होनी चाहिए, गठबंधन के दायित्व तो दोनों तरफ से निभाया जाता है। लेकिन जब आप एक राष्ट्रीय नेता जो विधानसभा में रहे हो, एमपी रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, नेता प्रतिपक्ष हो, उनको ज्ञान बांटने का ज्यादा प्रयास करते हैं, और वो भी अन्य चैनलों के। ठीक है, ज्ञान न बांटे आप लोग, ठीक है। हरीशचंद्र जी 2 दिन से राजनीतिक घटनाक्रम लखनऊ में जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी जाहिर तौर पर वो सब भी पहुंचे एनडीए के उस डिनर कार्यक्रम में जो एनडीए के उम्मीदवार के लिए रखा गया था। क्या अब ये सब आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि एनडीए के साथ ही आने वाले दिनों में पीएसपीएल, एसबीएसपी? राहुल जी, पहले तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की धर्मपत्नी साधना गुप्ता जी के दिवंगत होने पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जहां तक आपने जो सवाल किया, देखिए, नेतृत्व नीति और नेतृत्व करने की क्षमता, नीयत भी एक शब्द मैं भी जोड़ना चाहता हूं, और नीयत जी, ये 3-4 फैक्टर हैं कि जब आप किसी गठबंधन को लेकर के जब आप लोगों के साथ लेके चलते हैं तो आपकी नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए, सबके साथ समन्वय करने की और सबकी बात को सुनने की पेशेंस और धैर्य होना चाहिए। तो ये जो श्रीमान अखिलेश यादव जी ने जो, जैसा कि आपने अपने में कहा कि वो जो भी गठबंधन बनाए वो सब गठबंधन टूटे, उसका कारण है कि जब तक वह गठबंधन अगर वो केवल निजी स्वार्थों या कुछ राजनीतिक स्वार्थों के चलते बहुत शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट साइटेड बनाया जाता है तो चल नहीं पाता। मैं पूज्य आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की के नेतृत्व और उनके 23 दलों की गठबंधन को उन्होंने निभाया, तो उसके अनुरूप उनका नेतृत्व क्षमता, पार्टी की नीति, नियत सब कुछ था, तब इतना बड़ा गठबंधन चल पाया। और अब अगर वो श्रीमान अखिलेश यादव जी सुबह सपा या 2-3 दलों का जो उनका गठबंधन बना जी, उसको लेकर के चल नहीं पा रहे, तो ये कहीं न कहीं, क्योंकि उस गठबंधन के नेता वो थे, सबसे बड़े दल के नेता के रूप में भी और गठबंधन के भी नेता के रूप में, ये जिम्मेदारी तो उनके ऊपर जाएगी ही जाएगी। ये उससे समाजवादी पार्टी चाहे जितना पसंद। ठीक है, मानते हैं कि इस गठबंधन को बनाए रखने के मामले में अखिलेश यादव फेल हो रहे हैं, लेकिन जो साथी टूट रहे हैं,
क्या उन्हें जगह दी जाएगी एनडीए में आने वाले दिनों में? वो उधर मूव करेंगे? बातचीत क्या हो गई है? मैं सिलसिलेवार बात कह रहा हूँ। देखिए, जब समाजवादी पार्टी ने अपने विधानमंडल दल की बैठक की, तो जबकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर श्रीमान शिवपाल यादव जी लड़े थे चुनाव, उनको उसने बुलाया नहीं। उसके लिए है, हमारे साथ है पीएसपीएल की प्रवक्ता है उमाशंकर जी हैं, एसबीएसपी की बात रखने के लिए। मेरा सीधा सवाल है हरिश्चंद्र जी, आने वाले दिनों में शिवपाल यादव की पार्टी, राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत अभिमत है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, नेतृत्व के प्रति जो आस्था रखता होगा और वो नेतृत्व के साथ अपनी ये इच्छा को जाहिर करेगा कि वो उन नीतियों, कार्यक्रमों के साथ चलने को तैयार है, उस नेतृत्व के दिशा निर्देशन में काम करने को तैयार है, तो पार्टी का नेतृत्व उस पर विचार करेगा। ठीक, मुझे नहीं पता है कि शिवपाल जी या ओम प्रकाश राजभर जी या इन लोगों ने कोई इस तरह का कोई उनकी पहल है कि नहीं है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आते हैं हरिश्चंद्र जी। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। सबकी बातें उन्होंने सुनी, अब उम्मीद है कि सब उनकी बातें भी सुनेंगे। माफी के साथ, हालांकि समाजवादी पार्टी को लेकर ये सवाल है, ना कहे कि सरकार संभल पाई, ना पार्टी संभल पा रही है, न गठबंधन संभल पाया, ना परिवार। आखिर अखिलेश यादव की राजनीति किस ओर, किस करवट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अवधेश जी। ये समझ से परे हो चुका है, या तो अखिलेश यादव नहीं समझ पा रहे हैं, या तो उनके गठबंधन के साथी नहीं समझ पा रहे। नहीं, असल में अखिलेश यादव अगर ठीक से समझ गए होते तो गठबंधन के साथी भी समझ जाते, लेकिन गठबंधन जो है वो केवल विधानसभा चुनाव तक था। विधानसभा चुनाव में सफलता मिली होती, कहा गया है कि एक सफलता अनेक विफलताओं को ढक देता है, और एक विफलता जो है आपके बहुत सारी चीजों को बिखार देता है। यहाँ तो लगातार जो है 2 विधानसभा 2 लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी हार चुकी है, तो गठबंधन के लोगों का विश्वास डोला हुआ है। गठबंधन के लोग तो इस उम्मीद से थे कि समाजवादी पार्टी के लीडरशिप में जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा उससे हम भी सत्ता में पहुंच जाएंगे, वो हुआ नहीं है, तो एक निराशा है। और उसके बाद जो स्थिति है, इस समय 2 लोकसभा उपचुनाव बीजेपी ने जो है जीत लिया है, जो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की थी, तो इसमें गठबंधन को कैसे विश्वास हो लोगों को कि जाएंगे। गठबंधन के साथ यह भी समस्या है, अखिलेश यादव की समस्या है कि वो स्वयं ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द नहीं खड़ा कर सके हैं अभी तक, जो ऐसी कठिन परिस्थिति में विचार मंथन करके सुझाव दे सके। मैं पूछता हूं कि चुनाव की पराजय के बाद समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में कोई क्या मंथन के लिए बैठक बुलाई है कि हम बैठ के सोचे कि कहां गलती हुई है, हम कहां से सुधार करें? तो जब कोई प्रयास ही नहीं है, प्रयास नहीं होने का मतलब अखिलेश यादव के पास अपने ही दिशा स्पष्ट नहीं है, वो नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या करें। जब वो ही नहीं समझ रहे हैं तो गठबंधन के लोग कहां से समझेंगे जी? इसीलिए इस समय की स्थिति जो है उसमें बहुत ही धैर्य के साथ इस बात के समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में किस प्रकार का बदलाव हुआ है, वो बदलाव क्यों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, हमारे विरुद्ध में वो क्यों जा रहा है। लेकिन अवधेश जी, इसी चर्चा में भुवन जोशी जी ने एक बड़ी बात कह दी कि जो सांसद रहा हो, जो मुख्यमंत्री रहा हो, जो पार्टी का अध्यक्ष है और जो नेता प्रतिपक्ष है, उसे सलाह की जरूरत नहीं है। अवधेश जी, आवाज आ रही है? आ रही है। जो नेता प्रतिपक्ष है, जो किसी पार्टी का अध्यक्ष है, जो मुख्यमंत्री रह चुका हो और जो सांसद रह चुका हो, उसे सलाह की जरूरत नहीं है। भुवन जोशी जी ने कहा है खुद अभी इसी चर्चा में। इसका उत्तर तो यही है ना, वो कोई बोल दे सलाह की जरूरत नहीं तो आप नष्ट हो जाइए। अगर किसी की जरूरत ही नहीं है तो फिर कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। समस्या तो यही है ना कि मुलायम सिंह यादव जब थे तो वो आप देखिए ना, उनके इर्द गिर्द कैसे लोग थे समाजवादी पार्टी में, उन्होंने किस किस तरह के लोगों को राज्यसभा भेजा, विधान परिषद भेजा है। अखिलेश यादव के साथ किस तरह के लोग होंगे, वो सलाह ले तो किससे ले, उनके इर्द गिर्द कौन से लोग खड़े हैं इस समय और चुनाव के पहले खड़े थे।
तो जाहिर है उन लोगों ने जो स्थिति 2012 में अखिलेश यादव सत्ता तो मिली थी मुलायम सिंह के नाम पर, तो आपको तो सत्ता विरासत में मिल गई है। उसके बाद आपने 2012 के बाद 14 से तो आपने उन लोगों को अपमानित करना शुरू किया। जोशी जी, विरासत वाली सियासत संभल नहीं पा रही है। रखते थे तो आप वो सारे लोग किनारे चले गए, तो सुझाव देने वाले हैं ही नहीं उनके पास। सत्ता मिली है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में या पूरे प्रदेश में 75 के 75 जिलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यात्रा निकाली थी। ये ऐसे नहीं मिल गई है। और माननीय अखिलेश यादव जी शिक्षित सर, उस वक्त तो शिवपाल यादव भी थे, संगठन उन्हीं के हाथों में था, केवल अकेले ही आवश्यकता है, लेकिन हमको सलाह की आवश्यकता मीडिया के द्वारा नहीं है। सर, हम तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कुछ, आराम से मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। उमाशंकर जी आपकी बातों पर हंस रहे हैं। हेलो, वो हंसे, इनका उमाशंकर जी क्यों हंस रहे हैं भुवन जोशी जी की बातों? हेलो, देखो वही देखिए, वही मैं समस्या फंसी है समाजवादी की। इनको सलाह की कोई जरूरत नहीं है, एसी कमरे में बैठ करके हर मीडिया के द्वारा सलाह की जरूरत नहीं है। 4 महीने पहले आप आजमगढ़ से नागपुर की सभी विधानसभा दिए जाते हैं, 4 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है वहाँ भाजपा दी जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सलाह सबकी लेते हैं, सलाह कहाँ से आ रही है, कौन कहाँ से चल रहा है, अनीता जी क्या सलाह लेते थे क्या अखिलेश यादव? हालांकि 5 साल सरकार में भी रहे, चाचा ने अकेले मेहनत की थी 2012 के चुनाव में। चाचा ने नंबर आज तक नहीं बदला। आपके फोन के इंतजार में एक बार फोन लगा के तो देखिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, सलाह की जरूरत सबको पड़ती है। अभी आज आप देखिए, भाजपा के पास कितने नंबर ऑफ वोट्स हैं राष्ट्रपति पद के लिए, और सपा के पास कितने नंबर ऑफ वोट्स है विपक्ष के पास। उसके बावजूद भी भाजपा मीटिंग करती है, लोगों को बुलाती है, कितनी विनम्रता से वोट मांगती है। मैं तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए ये कहना चाहती हूँ, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा, और उसके बाद गठबंधन को कैसे चलाना है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक भी सहयोगी उनके साथ खुश होकर नहीं रह पा रहा है। सहयोगी ही असहयोग कर रहे हैं, और सभी सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। कोई कहता है एसी से नहीं निकलता है, कोई कहता है कि अपरिपक्वता है, कोई कहता है कि बात नहीं सुनते हैं। और अब आप ये कहते हैं कि परिवार की बात घर में होनी चाहिए, बाहर के मंच पे नहीं होनी चाहिए, मीडिया पे नहीं होनी चाहिए। जब घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद हो जाएंगे तो कोई क्या करेगा, कहाँ जाएगा? आप देखिए, चाचा के साथ जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, चाचा वही व्यवहार हमें लगता है कि राजभर के साथ भी हो रहा है। वक्त कम है, और जिस तरीके से चर्चा हो रही है, ये चर्चा हालांकि और वक्त मांग रहा है, लेकिन माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से एनडीए के डिनर में पहुंच जाते हैं राजभर, शिवपाल यादव क्लियर कर देते हैं कि वोट किसे जाना है, लेकिन अभी राजभर की पार्टी कुछ दिन बाद क्लियर करेगी। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार उनसे गठबंधन के साथ ही बिदक रहे, दूर हो रहे हैं, जाहिर तौर पर ये सवाल उठ रहा है कि हर चुनाव में एक प्रयोग करते हैं गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव और फेल हो जाते हैं, पुराने साथी को छोड़कर नए साथी का रुख कर जाते हैं। हालांकि अब जो गठबंधन में भी पार्टियां हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, अब आगे क्या कुछ करें। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है। पहले